अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्कशॉप ट्रेनिंग में खुशामदीद। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट और हमारी वर्कशॉप भी अंदर है और हमारी वर्कशॉप का आज पहला दिन है। क्लास नंबर 1 है आज। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वर्कशॉप। जी तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी वर्कशॉप में और हमारी आज की पहली क्लास है ड्राइंग रीडिंग के। ड्राइंग रीडिंग कैसे करनी है, ड्राइंग को समझना कैसे है। दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट में ड्राइंग सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले है। तो हम सबसे पहले अपनी पहली क्लास में ड्राइंग को सीखेंगे और उसी ही की ट्रेनिंग करेंगे कि ड्राइंग को पढ़ना कैसे है। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करते हुए सबसे पहले आपसे जिस चीज़ का पूछा जाएगा वो होगी ड्राइंग। मतलब किसी भी इंटरव्यूअर के बाद के प्रोजेक्ट का आपका क्या एक्सपीरियंस वगैरह है, उसके बाद आपसे पूछी जाएगी ड्राइंग। तो सबसे पहले हम ड्राइंग को सीखेंगे, इसकी ट्रेनिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं, ड्राइंग के जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके समझने वाले हैं, हम उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ड्राइंग में सबसे पहले है प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम आप गौर से पढ़िएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है ड्राइंग टाइप। जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन ड्राइंग है, आपको नज़र आ रहा होगा और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। देन उसके बाद आता है नीचे ड्राइंग का टाइटल। ड्राइंग टाइटल आपको गौर से समझना है, गौर से पढ़ना है। जैसे कि ये लिखा है टावर 1 लेवल 2 चिल्ड वाटर लेआउट। तो ड्राइंग टाइटल पढ़ने के बाद समझना है कि ये किस एरिया की ड्राइंग है। यहीं से हमको पता चलेगा कि ये कौन से एरिया की ड्राइंग है, किस टावर की ड्राइंग है। तो ड्राइंग टाइटल पढ़ने के बाद आपको चेक करना है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, स्केल। ड्राइंग का स्केल सबसे बहुत अहम चीज़ है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि आपको स्केल के मुताबिक काम करना पड़ता है। जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन सबको स्केल का बखूबी मालूम होगा कि स्केल क्या चीज़ है। लेकिन जो हमारे न्यू दोस्त हैं, जो जिनको नहीं मालूम कि स्केल का प्रोसीजर क्या है, स्केल क्या चीज़ है, क्या इसका क्या इस्तेमाल है, उनके लिए हम प्रॉपर टॉपिक बनाएंगे और उनको समझाएंगे कि किसी भी ड्राइंग पर जो स्केल लिखा होता है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। स्पेशली यूएई में, दुबई या अबू धाबी में अगर आप काम कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट में, या गल्फ़ कंट्री में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कहीं किसी भी मुल्क में, तो स्केल का इस्तेमाल किस तरह से करना है या स्केल को कैसे यूज़ करना है और स्केल को किस तरह से समझना है, उसके लिए हम प्रॉपर टॉपिक बनाएंगे। क्योंकि ये जस्ट 2 लाइंस में समझ आने वाली चीज़ नहीं है, आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा। फ़िलहाल हम आज ड्राइंग के बारे में बात करेंगे, ड्राइंग में क्या क्या पॉइंट समझने वाले हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ड्राइंग में है कि आपको देखना है ड्राइंग नंबर। ड्राइंग नंबर का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों, ख़ास तौर पर एक इंजीनियर या फोरमैन सुपरवाइज़र के लिए। क्योंकि ड्राइंग जब आपको दी जाती है या आपको पूरी बिल्डिंग या पूरे प्रोजेक्ट की ड्राइंग दी जाती है, तो बाज़ दफ़ा आपको ड्राइंग नंबर के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। क्योंकि एरिया वाइज ये ड्राइंग नंबर चेंज होता रहेगा और हर एरिया के लिए अलग से ड्राइंग नंबर रहेगा। तो इस ड्राइंग नंबर का आपको ख़ास ख्याल रखना, जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो किसी भी ड्राइंग को पढ़ते हुए आपको जब हैंड ओवर की जाएगी ड्राइंग, तो ये ड्राइंग नंबर का जो सीरियल नंबर है या सीरियल वाइज आपको काम करना है। तो ड्राइंग नंबर ख़ास तौर पर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब ऑटो कैड में ड्राइंग मिलती है तो वो आपको ये ड्राइंग नंबर ही मेंशन करके देगा। आपको कभी भी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बताएगा कि ये वाली ड्राइंग है या वो वाली ड्राइंग है, जैसे कि टावर 1 की ड्राइंग है, ऐसा नहीं होगा। वो आपको ड्राइंग नंबर ही मेंशन करेगा। जब भी ड्राफ्टमैन आपको ड्राइंग हैंड ओवर करेगा, वो आपको इस ड्राइंग नंबर के हवाले से ही होगा। और इसके और भी इस्तेमाल हैं, लाइक जब किसी कंसल्टेंट या मेन क्लाइंट को आप सबमिट करेंगे, तब भी ये ड्राइंग नंबर ही काम आएगा। उसके बाद दोस्तों आता है ड्राइंग का मेन प्लॉट। ड्राइंग प्लॉट दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग की बाउंड्री है, टोटल आप चार लाइंस आप साइड पे देख सकते हैं चारों तरफ। इक्वली ये बिल्डिंग की बाउंड्री है, ठीक है। जो कुछ काम है, जो कुछ भी है, इसके अंदर आएगा। इसको हम कहेंगे ड्राइंग प्लॉट, के इसमें क्या क्या है, कितना एरिया है, कहाँ का कहाँ कितना कितना हमारा काम है। दोस्तों, हम समझेंगे कि ड्राइंग के जो मेन पॉइंट्स हैं, जिनको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले। तो हम शॉर्टकट तरीके से हम आपको
जल्दी जल्दी वो मेन पॉइंट सिखाएंगे ताकि आप आराम से किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो उन मेन पॉइंट्स में सबसे पहले आता है, जो ड्राइंग में समझने वाली चीज़ है वो है राइज़र और शाफ्ट, उसको राइज़र या शाफ्ट बोलते हैं। सेकंड नंबर पर है साइज़ ऑफ पाइप, ठीक है, साइज़ ऑफ पाइप। उसके बाद आता है 3 नंबर पर डायमेंशंस, पीओपी बॉटम ऑफ पाइप, बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा फिटिंग्स या मटेरियल डिटेल्स, कुछ भी उसमें जो मटेरियल या फिटिंग्स यूज़ हो रही है, हमारा पाइप कौन सा यूज़ हो रहा है, हमारी बाकी का मटेरियल, हैंगर मटेरियल, इंसुलेशन का मटेरियल कौन सा होगा वो हम इसमें जानेंगे, या पेंट का जो टाइप है वो कौन सा होगा। उसके बाद 5 नंबर पर है इक्विपमेंट डिटेल, इक्विपमेंट कौन सा लग रहा है, कौन सी मशीन इंस्टॉल करनी है हमको, कौन कौन सा इक्विपमेंट है, किस किस टाइप का है, ये हम इसको इन 5 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे और डिटेल्स में इन पे बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाए। इन तमाम पॉइंट्स को आप अपने पास लिख सकते हैं ताकि हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो आप आसानी से इन पॉइंट्स को समझ सकें। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है मेन शाफ्ट और राइज़र फॉर चिल वाटर पाइप। जैसा कि हमने उसमें लिखा था शाफ्ट और राइज़र, तो हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले राइज़र या शाफ्ट पर। हम आपको एक ड्राइंग दिखाएंगे। जैसा कि ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि ये एक मार्क किया गया एरिया है, इसमें 2 जो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारा मेन शाफ्ट या मेन राइज़र ऑफ पाइप है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 छोटे सर्कल आपको ब्लू और रेड कलर में नज़र आ रहे होंगे। ये हमारा मेन शाफ्ट है, ठीक है दोस्तों, और ये ही पूरी बिल्डिंग का मेन पाइप है। इसी से ही हर फ्लोर पर लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मली 10, 20 या 30 माला की बिल्डिंग रहती है, तो उसमें क्या है, हर फ्लोर के लिए अलग से ब्रांच निकाली जाती है, बट एक मेन पाइप मेन शाफ्ट में रहता है जो थ्रू आउट पूरी बिल्डिंग में आप ये कह सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग में इंस्टॉल किया जाता है, जिससे हम हर फ्लोर पर एक ब्रांच ले सकते हैं। तो ये मेन राइज़र हो गया दोस्तों। इसकी मार्किंग आप गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको पूरी बिल्डिंग में जो चीज़ ढूंढनी है वो यही मेन पाइप मेन शाफ्ट का जो पॉइंट है वो ढूंढना है, और हमको उस पॉइंट पर जाकर पहले चेक करना है और वहाँ पर पाइप इंस्टॉल करना है। इधर अगर आप एक वर्किंग प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं तब भी आपको मेन राइज़र पर ही पहुंचना है, चेक करना है वहां से काम, और फिर ही हमारा नेक्स्ट स्टेप कोई भी हम बिल्डिंग में काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको शायद इस ड्राइंग में थोड़ा सा धुंधला या साफ़ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम एक मेन ड्राइंग, ओरिजिनल ड्राइंग की एक पीडीएफ फाइल का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से वो ड्राइंग डाउनलोड करें, ये पॉइंट सर्च करें, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये शाफ्ट या एक मेन एरिया जो है इसको किस तरह से लुकआउट करना है, कैसे इसको चेक करना है, और हम किस तरह से हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारा राइज़र कहाँ लोकेट करता है। आप काइंडली डिस्क्रिप्शन में से अपना ड्राइंग को डाउनलोड करें, उसको अपने पास ओपन रखें, और साथ साथ जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आप चेक करते जाएं ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। इसके बारे में भी अगर कोई आपका सवाल है किसी किस्म का, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमको इनबॉक्स कर सकते हैं, और ताकि हम डिटेल में आपको उसका जवाब दे सकें और आपको अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। इस चैनल को, इस वर्कशॉप ट्रेनिंग को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और अपने स्टूडेंट्स दोस्तों को, भाइयों को भी ज्वाइन करने का बोलें, शेयर करें उनके साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल करें, स्पेशली वो लोग जो दुबई आना चाहते हैं, ताकि उनको मुकम्मल ट्रेनिंग और गाइडेंस मिल सके। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।